नमस्ते। इस एपिसोड में आपका स्वागत है और पिछली बार की तरह इस एपिसोड में भी हमारे साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं मिस्टर मनोज श्रीवास्तव। वेलकम मिस्टर श्रीवास्तव। थैंक यू राहुल। कुछ हमारे कमेंट्स आए थे कि एनएफओस काफ़ी आ रहे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के, तो इन एनएफओस पे आपके क्या थॉट्स हैं कि इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इस पे व्यू है? एनएफओस काफ़ी आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और काफ़ी ऑडियंस की क्वेरीज भी हो रही है कि क्या करें, इन्वेस्ट करें, छोड़ दें, बाद में इन्वेस्ट करें। यस, तो है, और उन एनएफओस को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, ये भी सही बात है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं इस एनएफओ के मामले को, एक उसका जवाब नहीं हो सकता, एक ब्लैंक रिप्लाई नहीं हो सकता। इन्वेस्ट कर दीजिए या इन्वेस्ट नहीं कीजिए। तो उसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा जो मेरा व्यू है वो ये कि दो एंगल है। एंगल वन, कई एएमसीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी जो सेबी से परमिटेड कैटेगरीज हैं, उसमें वो स्कीम अभी तक उनके पास में थी नहीं। ओके। वो नई एएमसीज भी हो सकती हैं, कुछ पुरानी भी हो सकती हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए, वैसे नॉर्मली हम लोग नाम नहीं लेते हैं एएमसीज का, लेकिन जैसे कि अभी हाल फिलहाल, चलिए नाम नहीं लेते हैं, हाल फिलहाल फ्लैक्सी कैप कैटेगरीज में कई म्यूचुअल फंड्स ने अपनी स्कीम लॉन्च की। फोकस में भी लॉन्च की, इवन लार्ज एंड मिड कैप में भी लॉन्च की, लार्ज कैप में भी एक बड़ा फंड हाउस है उसने लॉन्च की, और मल्टी कैप स्मॉल कैप में भी की। तो एक मिनट में बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सेबी ने कैटेगरीज बनाई हुई हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कि इतनी ही कैटेगरीज में स्कीम्स हो सकती हैं, उन कैटेगरीज के बाहर स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हर एएमसी की हर कैटेगरी में स्कीम हो। यस। तो इवन एग्जिस्टिंग एएमसी हो सकती है, बड़ी एएमसी भी हो सकती है। यस। बट इट इज़ पॉसिबल कि कोई एक कैटेगरी रही हो जिसमें उसकी स्कीम अभी तक नहीं रही हो। यस। तो इसलिए मैंने कहा कि एक एंगल देखने का ये है कि वो एएमसीज जो या तो नई आई हैं या इवन पुरानी भी हैं, और जो पॉपुलर कैटेगरीज होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, फोकस, कॉन्ट्रा, वैल्यू, ईएलएसएस, स्मॉल, ये सब बड़ी पॉपुलर कैटेगरीज हैं। इसके अलावा भी हैं, बट वो कहीं ना कहीं सेक्टर और थीमेटिक पे आ जाती हैं। अभी जो पॉपुलर कैटेगरीज हैं, इट कुड बी क्वाइट लाइकली कि एएमसी तो पुरानी है, 5 साल पुरानी है, बट इस किसी कैटेगरी में वो फॉर एनी रीज़न, जो भी उनके मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हो, उनके पास वो कैटेगरी नहीं थी। तो मेक सेंस कि उस कैटेगरी को लेके आएंगे। नई एएमसीज हैं, पिछले 2-3 सालों में कई एएमसी आई हैं, बट सारी कैटेगरीज नहीं थी। तो अगर उनका मैनेजमेंट डिसाइड करता है भाई हमको सारी कैटेगरी जो पॉपुलर कैटेगरीज हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के पास ईएलएसएस नहीं है तो मिस कर रहा है ना वहाँ पे। किसी के पास, जैसे ऑफ लेट मैं देख रहा हूँ मल्टी कैप बहुतों ने लॉन्च कर दी, मेक सेंस, क्योंकि मार्केट बढ़ भी रहा है, और कभी चर्चा चलती कि मिड कैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्मॉल कैप चल रहा है, कभी लगता नहीं। अब क्या ना, अब जब एफआई आएगा तो लार्ज कैप पे ज़्यादा जाएगा। तो अब ये तो किसी को नहीं पता कि क्या होगा, बट एटलीस्ट उस कैटेगरी की स्कीम तो होनी चाहिए उसके पास में। तो ये एक रीज़न है, वन ऑफ द रीजंस है जो कि एनएफओ लॉन्च हो रहे हैं। इनको देखने का ढंग ये होना चाहिए, जो मेरा मानना है, कि आप किसी भी फंड को, चलिए नाम ले लेते हैं एबीसी म्यूचुअल फंड। अब एबीसी म्यूचुअल फंड ने अगर फॉर एग्जांपल फ्लैक्सी कैप लॉन्च किया, अच्छी कैटेगरी है। अब नॉर्मली जो हम लोग बात करते हैं, जो सीजन इन्वेस्टर हैं, वो क्या कहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट करना है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में तो जाके उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं।
1 साल में कैसा रहा, 3 साल में कैसा रहा, 6 महीने में कैसा रहा। अब NFO में तो आपके पास में ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। यस। और आप कन्विंस्ड हैं उस AMC के ब्रांड की वजह से, तो क्या उसकी बाकी स्कीम्स की परफॉर्मेंस में भी अच्छी है। यस यस। तो वही आप जो मैं कहने जा रहा था, वो आपने बोला जो सोल्यूशन वाली बात है। तो आप क्या करें, वो जो म्यूचुअल फंड था आपके पास में, एक नई एग्जांपल के लिए फ्लेक्सी कैप उसने लॉन्च की, तो व्हाट वी शुड डू एज यू सेड, भाई उसकी लार्ज कैप है क्या, उसकी लार्ज एंड मिड है क्या, उसकी मिड है क्या, तो उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है, एंड आपको एक सेंस मिल जाएगा। यस। NFO आता है तो नॉर्मली आपको यू गेट टू नो कि भाई इसको कौन मैनेज करेगा, यानी विल बी द जेंटलमैन जो कि फंड मैनेजर होगा। उस फंड मैनेजर जो स्कीमें मैनेज कर रहा है करेंटली, वो देख लीजिए, और वो देखने के बाद में आपको एक आइडिया लग जाएगा। मुझे लगता है अगर ये 2-3 प्रिकॉशन भी इन्वेस्टर ले लेगा तो उसको एक सेंस आ जाएगा कि भाई इसमें करना है कि नहीं करना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के एंगल से इस मुद्दे पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो तो लॉजिकल है, वो तो लाएंगे ही। अब आपको देखना है कि आपके इंटरेस्ट में क्या है। तो इसलिए एक आंसर नहीं है कि NFO में नहीं करना चाहिए, एक आंसर नहीं है कि कर देना चाहिए। इसको देखिए जा करके, तो जिस NFO में आप, जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उस फंड मैनेजर का और स्कीमों में ट्रैक रिकॉर्ड है, वो देखें तो आप थोड़ा सा एक तरह से इन्फॉर्म डिसीजन आपका हो जाएगा। तो ये एक एंगल NFO का है। और आपके ऑडियंस से रिक्वेस्ट, क्योंकि जॉइंटली रन है आपके और मेरे बीच में ये शो, तो मैं भी आपके बिहाफ पे कह रहा हूँ और चैनल के बिहाफ पे कि भाई आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, ताकि केवल आपका ही फ़ायदा ना हो, आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका फ़ायदा हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके कमेंट्स हों, कमेंट्स के फॉर्म में या जो ईमेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है उस पर अपनी क्वेरीज भेजिए। और जितने भी तरह के इश्यूज आपके निकल के आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, आप भेजिए और हम उसको आपका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे, आपको एजुकेट करेंगे। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।